तो एनडीटीवी में आपका स्वागत है और हम सीधे चलेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री हैं, कार्यपालक मंत्री है असलम शेख साहब के पास। आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पे। शेख साहब, आपने वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कुछ घट रहा है। कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार वर्सेस बीजेपी है। अभी जो है रवि किशन वर्सेस जया बच्चन वर्सेस कंगना रनावत है, साथ में हेमा मालिनी भी है उसमें। आप क्या कहना चाहेंगे इस दोनों कंट्रोवर्सी पर? देखिए, जब से जया बच्चन जी ने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट किया और उसके बाद जिस तरीके से उनको ट्रोल किया गया सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के अंदर, किस हद तक का, यानी अपना दर्जा किस तरीके से होना चाहिए। अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके से ट्रोल किया जाएगा तो सर्वसाधारण आदमी का क्या होगा। और पिछले 3 महीने से ये आवाज़ चल रही है। पहले तो सरकार गिराने के लिए 6 महीना प्रयत्न किया गया, अब वो नहीं कर पाए तो सरकार को बदनाम करने की साजिश शुरू कर दी। कोविड के साथ शुरू किया, वो नहीं कर पाए तो सुशांत सिंह से शुरू होते हुए, रिया चक्रवर्ती से होते हुए आज यहाँ तक का नौबत आ गई है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इतने लेवल तक का अगर कराया जाए और केंद्र सरकार के किसी भी वरिष्ठ मिनिस्टर का उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं आता है, तो किस लेवल पे हम राजनीति को ले जा रहे हैं। तो लेकिन आपने बच्चन साहब की सुरक्षा बढ़ा दी दूसरी तरफ। अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अश्लील बातें उनके बारे में कही जाएगी, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से उनको धमकी दी जाएगी, तो मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री हो गई या बॉलीवुड का सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में जो है वो अमिताभ बच्चन और उनकी फैमिली है। ऐश्वर्या राय जी को भी देखिए, खाली वो आर्टिस्ट नहीं थे, उन्होंने तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश को एक अलग प्लेटफॉर्म पे भी लाने का काम किया था। अगर कोई इस तरीके की बातें करता है तो क्या हमें सुरक्षा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सुरक्षा देगी। महाविकास अघाड़ी और मुंबई पालक मंत्री होने के नाते पूरी सुरक्षा जो है अमिताभ जी के बंगले पे और उनके सारे सदस्यों को दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सर? अभी आप भी मुझे बताया गया कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके बाद आप ठीक हुए, तो सरकार की प्रायोरिटी क्या है? कंगना रनावत प्रायोरिटी है, अमिताभ बच्चन प्रायोरिटी है, या कोविड होनी चाहिए? कितनी बढ़िया बात आपने कर दी। अगर मीडिया इस तरीके की कोई चीज़ चलाई नहीं, आप देखिए सुशांत सिंह का केस जो है 3 महीने से चलाए जा रहे हैं। सुशांत सिंह के केस को न्याय नहीं मिला करके सीबीआई में गई, सीबीआई को जांच दे ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। उसके बाद सीबीआई से ज़्यादा तो इन्वेस्टिगेशन देश की कई मीडिया कर रही है। देश के कई मीडिया के हेड तो सीधा रिया चक्रवर्ती को आरोपी ठहरा भी दिया है, सज़ा देने के लायक भी वो कर दिया। यानी पुलिस को भी जो अधिकार नहीं है किसी अक्यूज को आरोपी बनाने का, अगर किसी अक्यूज को आरोपी घोषित करने का अगर अधिकार है तो वो कोर्ट का है। किस लेवल पे, यानी मीडिया के कुछ सेक्शन जो है वो किस लेवल तक का चलेगा ये देखने की ज़रूरत है। और ख़ास करके सुशांत हो, रिया, उससे ज़्यादा आज देश के सामने जो है वो लोगों की जो नौकरियां जा रही है। कई सुशांत सिंह जैसे लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो अपना घर नहीं चला पा रहे, उनकी नौकरियां जा रही है। आज चाइना जिस तरीके से जो है आंख बड़ी करके इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा है, कोविड के मामले पूरे देश भर में जो है कितने तादाद में बढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या कुछ चैनल को हाथ में लेके अस्थिरता फैलाने का काम केंद्र सरकार की तरफ से होता है। चलिए, आपकी बात सही है, लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है, क्या सरकार की प्रायोरिटी कोविड नहीं है? आज ही हमने एनडीटीवी में एक रिपोर्ट दिखाई, अहमदनगर में एक एम्बुलेंस में 22 शवों को ले जाकर के उसका दाह संस्कार किया गया। ये स्थिति है। पुणे की हालत आपको मालूम है। क्या सरकार को खुल के नहीं आना चाहिए कि कोविड से हम लड़ेंगे? कंगना रनावत का घर ढहे चाहे नहीं ढहे, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। कंगना राउत को प्रायोरिटी बनाने का काम तो देश की मीडिया ने किया। हमारी प्रायोरिटी तो जो है वो कोविड से लड़ने की, देश के जो सबसे बड़ी संस्था आईसीएमआर जो दिल्ली है, उसने खुद बाकी के राज्यों को ये कहा
कि मुंबई और महाराष्ट्र जिस तरीके से कोविड की लड़ाई लड़ रहा है, उसके तहत जो है सारे राज्यों ने उस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, वो पैरामीटर करना चाहिए। एक आधा इंसिडेंट किसी गांव में होता है तो उसकी जवाबदारी भी हम लेने को तैयार है, हुआ मालूमात लेंगे और क्यों हुआ उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन इतने लाखों की संख्या आने के बावजूद हमने जिस तरीके से वहाँ पे हॉस्पिटल्स खड़ा करने का काम किया और जितने दिनों में खड़ा करने का काम किया, जो जम्बो हॉस्पिटल चाइना ने 15 दिन में खड़ा किया था, वही जम्बो हॉस्पिटल हमने मुंबई में खड़ा करके 15 दिन में चालू किया, उसकी भी कहीं ना कहीं सराहना होनी चाहिए। हमने टेस्टिंग में कभी कमी नहीं लाई कि संख्या बढ़ रही है इसलिए हमने टेस्टिंग कम करना चाहिए, वो टेस्टिंग में कहीं कम नहीं लाए। जो भी चीज़ सामने आ रही है उसको फेस कर रहे हैं। कहीं केंद्र सरकार को भी आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे कि नहीं? क्योंकि शुरुआती दौर में सारी जो किट्स आ रही थी वो केंद्र सरकार से आ रही थी और लिमिटेड आ रही थी। मेरे ख्याल से जितने चैनल्स हैं उनको कभी कभार जो है पंतप्रधान मोदी जी से भी प्रश्न करना चाहिए और कंसर्न हेल्थ मिनिस्टर से भी करना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी फेलियर नहीं है कि केंद्र सरकार जो राज्य सरकार को समर्थन देना चाहिए या उनको लगने वाली चीज़ों की ज़रूरत है उसको पूरा करना चाहिए, उसमें क्यों हटी हुई है? आज भी कई हजार करोड़ जीएसटी के महाराष्ट्र को मिले नहीं है। किस तरीके से उस सरकार को खींच के चलाया जाए, ये बताइए। चलिए, आपका कहना सही है, केंद्र की भी जिम्मेवारी बनती है, आप भी बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है कंगना की, जया बच्चन वर्सेस रवि किशन की, या फिर और भी जो कि जरूरत नहीं थी, चाहे रिया के मामले में मुंबई पुलिस की बात करें, आप इन तीनों चीजों के लिए केवल मीडिया को कैसे दोष दे सकते हैं? देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर अपने सभागृह में आवाज़ उठाई और उसको इतनी बुरी तरीके से ट्रोल किया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनके घर के नागरिकों के लिए जो है अश्लील बातें की जाएगी और केंद्र सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं होगी, जिस तरीके से देश को डिवाइड करने का काम चल रहा है। अब बॉलीवुड, जिसको कुछ महीने पहले ही हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सारे बॉलीवुड के जो एक्टर्स के नाम आज ड्रग्स में डाले जा रहे हैं या खींचे जा रहे हैं, उन सब को बुला के उनका फ़ोटो खिंचवाया था और ट्वीट भी किया था कि देश के अंदर जो है वो तरक्की करने का या टैक्स बढ़ने का या आगे ले जाने का काम फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा है और फिल्म इंडस्ट्री के तमाम अभिनेताओं का है। आज सारे अभिनेताओं को जो है वो लंचन करके रोड पे खड़ा करने का काम कोई करता है, ये कहाँ तक ठीक है? मुझे लगता नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को इस तरीके से बदनाम करने का अधिकार किसी एक को देना चाहिए। आपने सही कहा। मेरा भी मानना है कि नशा करने के लिए कोई इंडस्ट्री को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। नशा इंडिविजुअल करता है, कोई इंडस्ट्री नहीं करती है। एक पूरे इंडस्ट्री पे लांछन लगाना गलत है। मुझे लगता है आप यही कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसने अधिकार दिया है कि इसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, इसको बुलाना चाहिए। कल तो उठ के कोई प्रधानमंत्री की टेस्टिंग मांग लेगा और मुख्यमंत्री की मांग लेगा, हमारी मांगेगा, तुम्हारी मांगेगा। क्यों इस तरीके के बड़े बोल बोलने वालों को जो है मीडिया प्रोत्साहन दे रही है? जो मैटर सब्जुडाइज है उसको क्यों उठाया जा रहा है? अगर कंगना राउत का मैटर महानगर पालिका से रिलेटेड है, हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके रिजल्ट आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर ही, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन उसको इतना बड़ा पोर्ट्रे करके पूरे देश के अंदर इशू बनाना और बाकी के इशुओं को नहीं ले जाना, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खाली बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के इश्यूज ला रही ताकि उनकी नाकामियां किसी तरीके से छुपाई जाए। मेरा एक अंतिम का सवाल है सर, क्या आपको लगता नहीं है कि कंगना रनौत के मामले में आप उसको अवॉइड भी कर सकते थे, अब आपने उनको नेता बना दिया एक तरह से? देखिए, ऐसा है कि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन की फैमिली की तुलना कोई और नहीं करे तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। अमिताभ जी का एक अपना लेवल है, अमिताभ जी अमिताभ हैं और बॉलीवुड के अंदर अमिताभ जी का एक अपना कदर है। उनके घर आने के बारे में इस तरीके की बातें करना या टिप्पणी करना, उस लेवल के मुझे लगता नहीं कोई और कलाकार पैदा हुआ है। चलिए असलम शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बेबाक एक तरह से बातचीत करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।